इंसान खोजता है भगवान है या नहीं, तो आपको दिखाते हैं ऐसी घटना, आप कहेंगे ओ माय गॉड। 300 साल पुराने बालाजी मंदिर से चुराई मूर्ति तो चोरों को पता चला भगवान धरती पर है या नहीं। चोरों को ऐसा सपना आया कि वो सीधे बालाजी के शरण में पहुंचे और जिंदगी की भीख मांगने लगे। कहने को तो ये खबर एक लाइन की है, लेकिन समझने में पूरा जीवन बीत जाएगा। यूपी में योगी नहीं, यूपी पुलिस नहीं, चोरों का मुकाबला सीधे भगवान से हुआ। और फिर जो हुआ वो दावा करता है कि धरती पर आस्था तो है, कहीं विश्वास है तो कहीं अंधविश्वास की कहानी है। दिल्ली से 670 किलोमीटर दूर यूपी के चित्रकूट के एक गांव में घटी ये घटना वैज्ञानिकों के समझ में नहीं आएगी। बड़े बड़े विद्वानों का माथा काम नहीं कर रहा है। मूर्ति चोरी करने की घटना सत्य है और कुछ दिन पहले की है, लेकिन उसके बाद जो हुआ वो आप सुनिए। फिर हम आपको बताएंगे कर्नाटक के उस मंदिर में क्या हुआ था जहां 2 लड़कों ने दान पेटी में कॉन्डोम डाल दिया था। लेकिन पहले चित्रकूट की घटना सुनिए। उत्तर प्रदेश के चित्रकूट जिले के तरुआ गांव की अंधेरी रात में कुछ चोरों ने प्लान बनाया कि बालाजी के मंदिर में लगी कीमती मूर्तियों को आज चुराना है। प्लान के मुताबिक सब कुछ ठीक चल रहा था। 9 मई की रात को जब पूरा देश सो रहा था, तब चोर भगवान की मूर्ति उखाड़ लाए। 14 बेशकीमती और अति प्राचीन मूर्तियां देख चोरों को लगा उनकी लॉटरी लग गई, लेकिन अगले ही पल चोरों की जिंदगी बर्बाद हो गई। सपने में महाबली बालाजी आने लगे। किसी की नींद उड़ गई, किसी की भूख मिट गई। चोरों को कुछ समझ में नहीं आया। 15 मई की रात चोरों ने फिर एक प्लान बनाया। 144 घंटे बाद फिर चोर उसी प्राचीन श्री बालाजी के मंदिर में पहुंचे और माथा टेक जिंदगी की भीख मांगने लगे। प्लान बनाया कि भगवान की सारी मूर्तियां महंत के घर के सामने रख देंगे और चिट्ठी लिखकर छोड़ देंगे। आप सुनिए, जो चिट्ठी में लिखा था वो पूरी कहानी का संदेश है। हमें रात में डरावने सपने आते हैं, हम सो नहीं पाते हैं, इसीलिए हम मूर्तियां महंत के आवास के बाहर रखकर जा रहे हैं। हमने चोरी की है, तब से बुरे सपने आ रहे हैं। चैन से हम सो नहीं पा रहे, खा नहीं पा रहे, ना जी पा रहे हैं। हम डरावने सपनों से तंग आ चुके हैं और आपकी अमानत लौटा रहे हैं। अब आंख खोलने वाली रिपोर्ट का हिस्सा सुनिए। 18वीं शताब्दी वाली मां अन्नपूर्णा की मूर्ति 100 साल पहले चोरी हो गई थी। ये मूर्ति 1913 के करीब वाराणसी के एक मंदिर से चुरा ली गई थी और कनाडा की रेजिना यूनिवर्सिटी के मैकेंजी आर्ट गैलरी संग्रह का हिस्सा बन गई थी। यूनिवर्सिटी के कुलपति ने भूल सुधार करते हुए पिछले साल ओटावा में भारत के तत्कालीन उच्चायुक्त अजय बिसारिया को ये मूर्ति सौंप दी, जिस पर पीएम मोदी से सीएम योगी तक ने जश्न मनाया। लेकिन क्या आपको पता है भारत के देवी देवताओं की मूर्ति विदेशों में कौन लेकर जाता है? आप सुनेंगे तो कहेंगे ये तो बहुत गलत है। ऐसी न जाने कितनी मूर्तियां देश के अलग अलग हिस्सों से रोजाना चोरी होती हैं और कोई ध्यान नहीं देता। लेकिन प्राइड इंडिया नाम से संगठन चलाने वाले अनुराग सक्सेना इस विषय पर लंबे वक्त से कई देशों के साथ मिलकर काम कर रहे हैं। उन्होंने अपने एक इंटरव्यू में बताया, जब मैं यूएस गया था तो सुना कि मूर्ति चोरी का पूरा सिस्टम है। इंटरनेशनल लेवल पर इसके बड़े बड़े तस्कर बैठे हैं। जब जानकारी जुटाई तो पता चला कि यूनेस्को खुद मानता है कि भारत से करीब 50,000 ऐतिहासिक कलाकृतियां चोरी हुई हैं। उसके बाद मैं भारत के धरोहरों को बचाने में जुट गया। ये मूर्तियां ISIS के लोग चोरी करवाते हैं, फिर टेरर फंडिंग के लिए उनका इस्तेमाल करते हैं। कर्नाटक के एक मंदिर में दानपेटी में कॉन्डोम की घटना सामने आई थी। उस केस में भी माफीनामा सामने आया था और अंत में दानपेटी में कॉन्डोम रखने वाले मुस्लिम युवक की मौत हो गई थी। आखिरी वक्त में वो अपना सर दीवार पर मारता और चिल्लाता, ऐसा दावा ऑप इंडिया की रिपोर्ट करती है। अब सवाल उठता है कि मानो तो कठौती में गंगा और ना मानो तो मूर्ति में भी भगवान नहीं। भारत में अंधविश्वास भी खूब है, लेकिन चोरों का खुद से मूर्ति लौटा देना अंधविश्वास नहीं हो सकता, क्योंकि भगवान से पंगा लेने वाला इंसान अगर बच गया तो ठीक, और अगर उलझ गया तो समझो उसकी जिंदगी के दिन बचे हैं 4। ब्यूरो रिपोर्ट, ग्लोबल भारत टीवी।